बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट इज़ 120 मीटर। यानी हमारे पास एक टावर है जो उसकी हाइट है 120 मीटर है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ऑन सेम साइड ऑफ टावर एट वाटर लेवल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। और हमारे पास दो बोर्ड्स हैं, उन दो बोर्ड्स का टावर के साथ जो एंगल है, एक का एंगल है 60 डिग्री का और जो दूसरे बोर्ड्स है उसका एंगल हमारे पास है 45 डिग्री का। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स। तो हमने उन दो बोर्ड्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है कि उन दोनों बोर्ड्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। हमारे पास एक टावर है, फॉर एग्ज़ाम्पल सी से लेकर डी तक हमारे पास एक टावर है, उसकी जो हाइट हमारे पास है वो 120 मीटर है। फिर उसने कहा है कि दो बोर्ड्स हमारे पास, हम एक बोर्ड्स कह देते हैं बी और एक को बोल देते हैं ए। यानी एक हमारे पास बोर्ड होगी ए और एक बोर्ड्स होगी हमारे पास बी। तो एक बोर्ड है उसका हमारे पास इस टावर के साथ 60 का एंगल है और एक दूसरी बोर्ड है उसका इस टावर के साथ एंगल 45 डिग्री है। हमने जो बोर्ड यहाँ पे जो बी पॉइंट लिखा हुआ है इसका साथ हमारे पास है 60 का एंगल बना दिया हमने, और जो पॉइंट ए है यानी बोर्ड ए है उसके साथ हमने 45 का एंगल यहाँ पे बना दिया। तो हमारे पास ए से लेकर, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ए से लेकर सी तक, यानी कि बोट ए से लेकर जो टावर है उस तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो टोटल हम कह देते हैं वाई है। तो बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है हम उसको कह देते हैं कि जो हमारे पास एक्स है। तो ए से लेकर जो बी तक का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमें पता है टोटल ए से लेकर सी तक का वाई है, तो इस एक्स को हम निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस बच जाएगा, यानी वाई मनफी एक्स बच जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है बी सी डी और दूसरी हमारे पास ट्रायंगल बन रही है ए सी और डी। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में हमारे पास ओवरऑल जो ट्रायंगल बन रही है उसको सॉल्व कर लेते हैं। वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर बाद में ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास जो पहली ट्रायंगल हमारे पास बन रही है वो है बी सी डी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल हमारे पास है बी सी डी। तो tan थीटा हमारे पास इज़ इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 120, यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है, और बेस हमारे पास बी और सी यानी कि एक्स आ रही है। तो हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास यहाँ पे 60 का बन रहा है। तो tan थीटा की जगह हमारे पास 60 आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास 120 हो गया और बेस हमारे पास था एक्स। tan 60 हमारे पास अगर इसकी वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आती है 1.732 और इज़ इक्वल टू 120 ओवर एक्स, ऐसे ही आ गया। एक्स हमारे पास इधर आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाद में फिर ये 1.732 जो हमारे पास इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स हमारे पास इधर आ जाएगा और 1.732 हमारे पास एक्स की जगह पे आ जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 120 ओवर 1.732 आ जाएगा। 120 डिवाइड बाई 1.732 जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 69.28। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास जो दूसरी ट्रायंगल बन रही है वो हमारे पास बन रही है ए सी और डी की। तो हम कह देते हैं ट्रायंगल हमारे पास है ए सी डी। तो एक हमारे पास ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये ए से लेकर बी सी तक ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस को लेते हुए हमारे पास जो बनता है वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा। थीटा हमारे पास यहाँ पे 45 का है, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 45 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 120 बन रहा है, और जो बेस है ए से लेकर सी तक का वो हमने क्योंकि वाई के बराबर रखा था तो हमारे पास बेस क्या बन जाएगा यहाँ पे वाई, यानी 120 ओवर वाई। परपेंडिकुलर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 120 और बेस हमारे पास कितना है वाई। tan 45 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं यानी कैलकुलेटर पे या इसको वैसे ही आपको अगर टेबल याद है तो वहाँ पे देखेंगे तो tan 45 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 120 ओवर वाई वैसे का वैसे सेम आ जाएगा। तो इसको y इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई वाई के आ जाएगा इज इक्वल टू 120 के आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। तो पहले हमारे पास x की वैल्यू आई है और अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो पोर्ट ए है और पोर्ट बी है इसके दरमियान का हमने डिस्टेंस निकालना था। वो हमारे पास क्या बनना था, y मनफी एक्स। अब हमने जो y की वैल्यू निकाली है वो उसमें से हम x की वैल्यू को मनफी कर देंगे तो हमारे पास a और b के दरमियान जो बोट a और b है उसके दरमियान हमारे डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारे पास जो है डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स इज़ इक्वल टू y मनफी एक्स। y हमारे पास 120 है और x जो हमारे पास था वो 69.28 था। तो y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 120 आ जाएगा, माइनस x की जगह पे आ जाएगा 69.28। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50.72 मीटर। तो हमारे पास ये जो दो बोर्ड्स हैं ए और बी इसके दरमियान जो हमारे पास अब डिस्टेंस है वो आया 50.72 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 7, टू men on opposite sides of a tree are in line with it। एक दरख्त है उसके अपोजिट साइड पे दो आदमी खड़े हैं, एक साइड पे खड़ा है और एक दूसरा साइड पे खड़ा है। दे ऑब्जर्व डेट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री और 30 एंड 60। एक के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है और दूसरे आदमी के साथ 60 डिग्री का एंगल है। द हाइट ऑफ ट्री इज़ 15 मीटर और जो हमारे पास ट्री है उसकी जो हाइट है वो 15 मीटर है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द मैन। जो वो दो आदमी हैं उनके दरमियान अब हमें डिस्टेंस निकालना है कि वो एक दूसरे के साथ कितने फासले पर हैं। हमारे पास एक ट्री है, हम कह देते हैं जो हमारे पास ट्री है और उसकी जो हमारे पास हाइट है वो है 15 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया 15 मीटर का। फिर दो आदमी हैं, एक साइड पे खड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एक इधर खड़ा है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे खड़ा है। एक के साथ वो बना रहे हैं 60 का एंगल, हम कह देते हैं इसके साथ उसने एक एंगल शेप बनाया हुआ है और एक एंगल जो उसने बनाया हुआ है 30 का एंगल। फिर हमने क्या करना है, इस एक आदमी ये खड़ा है और दूसरा ये खड़ा है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने निकालना है। हम इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारे पास डी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसका निकालना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कह देते हैं जो हमारे पास है एक्स और ये हमारे पास है वाई। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास सी डी और बी और दूसरी बन रही है हमारे पास ए डी और सी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को सॉल्व करके हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास a से लेकर d तक का डिस्टेंस आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रायंगल है बी डी सी, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तो हमारे पास हाइट है यानी ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी और दूसरा बी से लेकर डी तक जो हमारे पास है ये बेस हो जाएगी। परपेंडिकुलर और बेस को लेते हुए हमारे पास जो बनता है वो होता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा हमारे पास एक बन रहा था यहाँ पे 30 का और एक बन रहा था 60 का। ये हमारे पास जो थीटा है वो है हमारे पास 30 का और ये जो वाला जो है हमारे पास है वो 60 का है। तो यहाँ पे जो हमारे पास थीटा है वो क्या आ जाएगा, 30 का आ जाएगा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15 और बेस हमारे पास यहाँ पे बन रही है एक्स। टेन थर्टी की जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है 0.577 इज इक्वल टू 15/x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इधर आ जाएगा और 0.577 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 0.577। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 15 डिवाइड बाई 0.577 को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 25.99। यहाँ से हमारे पास बी और डी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास निकला है। अब दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है ए डी और सी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम कह देते हैं हमारे पास ट्रायंगल ए
डी सी। तो इसके अंदर भी हमारे पास एक क्या है, हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है, बेस। वही परपेंडिकुलर और बेस को लेते हुए हमारे पास जो बनता है वो टेन थीटा होता है, जो कि परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल क्या है, 60 का है, तो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 15 है, ओवर बेस, और बेस हमारे पास है ये ए से लेकर डी तक वाई है। टेन सिक्सटी के जब हम वैल्यू निकालते हैं वो निकलती है 1.732 इज इक्वल टू 15 ओवर वाई। यहाँ से हमारे पास जो y है वो इधर आ जाएगा 1.732 की जगह पे, और 1.732 इधर y की जगह पे आके आ जाएगा, यानी कि 15 डिवाइड हो जाएगा 1.732 के साथ। तो y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 1.732। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.66। तो हमारे पास अब b से लेकर d तक x वो भी आ गया है, a से लेकर d तक y ये भी आ गया। तो अब हम x और y को जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास a से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है, यानी मैन a से लेकर मैन b तक का जो डिस्टेंस है इसके दरमियान का, वो आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन द मैन। वो कितना था हमारे पास, वो है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 25.99 प्लस वाई, वाई हमारे पास है 8.66। तो अब इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास प्लस करने से जो आंसर आता है वो आता है 34.65 मीटर। जो अब हमारे पास डिस्टेंस आया वो आया 34.65। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, एक दरख्त है उसके टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है और जो डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। इफ़ हाइट ऑफ ट्री इज़ 12 मीटर, अगर उस दरख्त की जो हाइट है वो 12 मीटर हो, फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो उसके साथ वाली जो बिल्डिंग है तो उसकी हाइट कितनी होगी, एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, और जो ट्री दरख्त है और साथ जो उसकी बिल्डिंग है उसके दरमियान का फासला कितना है, ये हमने यहाँ पे मालूम करना है। तो हम करते हैं, सबसे पहले हम कह देते हैं जी हमारे पास एक ट्री है और उसके साथ एक ये बिल्डिंग है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास क्या बताया गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का, और जो डिप्रेशन था वो 45 डिग्री का। तो ये हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ट्री का, ये ट्री है, ये हमारे पास ट्री है, और ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है। तो इसका जो हमारे पास एंगल था ट्री का बिल्डिंग के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन वो था 30 का। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल 30 का हो जाएगा, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो हमारे पास है 45 का। तो ये हमारे पास जो एंगल है ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री का। यहाँ से लेकर अब यहाँ तक का, एक तो उसने क्या है, ये ट्री और जो बिल्डिंग है इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है, उसको हम x कह देते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास बिल्डिंग है इसका हमने हाइट मालूम करनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके अलावा उसने कहा है जो हाइट ऑफ ट्री है, ये ट्री था वो हमारे पास है 12 मीटर। ये हमारे पास हो गया 12 मीटर। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो ट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 मीटर है, बिल्कुल सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 मीटर हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास बचता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर हम मालूम कर लें, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो हमारे पास बिल्डिंग का
जो हाइट है वो तो पता चल गई है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो मालूम कर लेते हैं। जब वो हमारे पास मालूम हो जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, 12 मीटर के साथ प्लस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट यानी पूरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। अगर हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको क्या देते हैं, ए बी सी डी, और इसको क्या देते हैं, ई का। सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं यहाँ पे ट्री और जो बिल्डिंग है उसके दरमियान का डिस्टेंस जो कि x है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है ए बी एंड सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को देखते हुए हम यहाँ से इस x की वैल्यू को निकालते हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास जो है वो क्या बन रही है, ए बी और सी, ए बी और सी। इस ट्रायंगल को देखते हुए हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है जो कि 12 मीटर है, और ये हमारे पास है बेस जो कि x है। तो परपेंडिकुलर और बेस को लेते हुए हमारे पास जो बनता है वो tan थीटा है, जो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। थीटा हमारे पास यहाँ पे है 45 डिग्री का, तो tan हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास है 12 मीटर, और बेस हमारे पास है x। tan 45 हमारे पास होता है 1 के इक्वल इज इक्वल टू 12 ओवर x। तो x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा इज इक्वल टू 12 मीटर। तो हमारे पास x आ गया 12 मीटर, जो कि हमारे पास क्या था, ट्री और बिल्डिंग के दरमियान का जो डिस्टेंस था। यानी यहाँ से हमारे पास ट्री और बिल्डिंग के दरमियान का जो डिस्टेंस था x, वो हमारे पास निकल आया, वो हमारे पास बनता है 12 मीटर। अब हम करते हैं बिल्डिंग की हाइट मालूम करते हैं। अब ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तो निकला, अब रहेगी हाइट। हाइट मालूम करने के लिए हमें पता है ए से लेकर ई तक की जो हमारे पास हाइट है वो 12 मीटर, वो पहले से हमें पता है। तो ई से लेकर डी तक की जो हाइट है वो हम मालूम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको नाम देते हैं ई से लेकर डी तक का वाई कह देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि परपेंडिकुलर आ गया, और एंगल हमारे पास 30 है, और बेस हमारे पास क्या बनेगी, अगर हम इसको देखें ए से लेकर बी तक जो हमारे पास एक्स था वो हमारे पास अब वैल्यू निकल आई है 12 मीटर की। तो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वही सेम हमारे पास ई से लेकर सी तक का डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को देखते हुए इस ए से लेकर बी तक के जो कि 12 है, तो ई से लेकर सी तक भी हमारे पास क्या आ जाएगा 12, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 12 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है वो बन रही है सी ई एंड डी। अब ट्रायंगल सी ई डी को लेते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल सी ई डी, तो वही हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस मौजूद है, तो उसको देखते हुए tan थीटा बन जाएगा। tan थीटा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पे y, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा इज इक्वल टू बेस, और बेस हमारे पास यहाँ पे कितना है 12, तो y ओवर 12 आ गया। tan 30 हमारे पास इक्वल होता है 0.577 इज इक्वल टू y ओवर 12। तो जो 12 हमारे पास वो इधर आके मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल की, जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.577 के साथ। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.577 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 6.924 मीटर। तो y हमारे पास यहाँ पे निकल आया 6.924। तो क्या हुआ, हमारे पास ए से लेकर ई तक 12 मीटर था, और ई से लेकर डी तक जो वाई हमारे पास है वो निकला है 6.924। तो अब हम क्या करते हैं, बिल्डिंग की हाइट मालूम करते हैं। बिल्डिंग की हाइट कैसे मालूम करेंगे कि 12 के अंदर जो वाई की वैल्यू निकली है वो हम प्लस कर देंगे, तो ए से लेकर डी तक का टोटल हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी हो जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो हमारे पास हो जाएगी 12 प्लस वाई।
प्लस वाई हमारे पास निकला है 6.924। अब इसको प्लस करें तो हमारे पास आता है 18.924 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास बिल्डिंग की जो हाइट थी वो भी हमारे पास निकल गई है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज अल्फा। यानी कि हमारे पास एक टावर है, ये हमारे पास एक टावर है। उस टावर से यानी जो ग्राउंड है उसके ऊपर एक पॉइंट ए मौजूद है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास पॉइंट ए है। उस टावर से पॉइंट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास है 200 मीटर। हम कह देते हैं हमारे पास डिस्टेंस है जो कि हमारे पास टावर था और ये हमारे पास एक पॉइंट ले लिया हमने। उस पॉइंट से लेकर उस टावर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 200 मीटर। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है कि टॉप ऑफ ए टावर इज़ यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज़ अल्फ़ा, और उसके साथ जो एंगल बनाता है वो हमारे पास है अल्फ़ा। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो होगा हमारे पास अल्फ़ा। उसके बाद फिर वो क्या कहता है, देयर इज़ एन अदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू द टावर। वो कह रहा है हमारे पास अब एक और पॉइंट है जो कि पॉइंट बी है, यानी इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं। एक और पॉइंट है, फॉर एग्जांपल वो हम कह देते हैं ये हमारे पास एक और पॉइंट है, उस पॉइंट को उसने नाम दे दिया बी का। और जो हो क्या है, नियर टू द टावर। नियर टू द टावर यानी कि पॉइंट ए से स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास टावर के नज़दीक जाना है तो इधर से हम क्या जाएंगे और उसके नज़दीक टावर के होते जाएंगे। और कितना होंगे हमारे पास 80 मीटर, यानी ए से लेकर यानी एक पॉइंट 80 मीटर हम टावर की तरफ चल गए तो वो हमारे पास क्या हो गया, ए से लेकर बी तक यानी कि जो हमारे पास ये पॉइंट बी था वो 80 मीटर आगे चला गया, टावर के नज़दीक चला गया। तो यानी कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ तक का वो क्या हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। और आगे फिर वो क्या कहता है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम बी इज़ बीटा। और ये बी के साथ जो हमारे पास एंगल है वो बनता है हमारे पास बीटा। तो हम कह देते हैं जो हमारे पास जो एंगल बना है ये हमारे पास बन गया बीटा। फिर उसके बाद कह रहा है इफ़ टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/5, यानी कि जो हमारे पास टेन अल्फ़ा है अगर उसकी वैल्यू 2/5 हो, फाइंड हाइट ऑफ टावर। एक तो हमारे पास ये जो टावर है इसकी हाइट मालूम करनी है, एंड वैल्यू ऑफ बीटा, और यानी कि जो हमारे पास बी के ऊपर जो एंगल बना हुआ है बीटा उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो अगर हम इसको नाम देते हैं ए बी, इसको क्या देते हैं ये सी हमारे पास है और ये हमारे पास क्या है, डी है। तो टावर एक तो हम उसने कहा है कि टावर की हाइट मालूम करनी चाहिए, यहाँ इसकी टावर की हाइट मालूम कर लेंगे। और दूसरा हमारे पास जो एंगल है बी बीटा, बी के ऊपर जो एंगल बना हुआ है बीटा उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए से लेकर जो टावर तक का जो टोटल डिस्टेंस था वो हमारे पास था 200 मीटर। अब उसने कहा कि ए जो पॉइंट बी है वो नियर टू द टावर 80 मीटर, यानी ए से लेकर बी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 80 मीटर आ गया। तो यानी टोटल हमारे पास 200 था, उसमें से 80 अगर हम इसको माइनस कर दें तो बी से लेकर सी तक का जो बाकी डिस्टेंस है वो बच जाएगा। 200 में से अगर 80 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 120 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 120 मीटर। तो अब हमारे पास वही दो ट्रायंगल बन गई है, हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है डी बी और सी, और एक ट्रायंगल बनती है डी ए और डी सी और ए, या ए सी और डी, जो मर्जी इसको बोलें। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी ए और डी सी ए या ए सी डी। ट्रायंगल हमारे पास है ए सी और डी। तो इसको देखा जाए तो हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। दूसरा ए से लेकर सी हमारे पास क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस को लेते हुए हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, वही tan थीटा बन जाएगा, जो कि हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के।
तो जो इसका हमारे पास, क्योंकि उसने बताया जो एंगल है इसके ऊपर अल्फ़ा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, h है जो कि हाइट है, ओवर बेस। बेस हमारे पास क्या बनती है, जहाँ से a से लेकर c तक, यानी कि इसको हम a से लेकर c तक जो क्या बनती है 200 मीटर बनती है। a से लेकर c तक जो टोटल हमारे पास है वो 200 है। तो और उसके अलावा उसने जो tan अल्फ़ा है क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, इफ़ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/5, यानी कि हमारे पास tan अल्फ़ा जो है वो है 2/5 के। तो tan अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू एच तो हमने मालूम करना है इसलिए एच ऐसे ही आ जाएगा। और ए सी हमारे पास यानी कि जो कितनी है हमारे पास 200 मीटर है, तो ये हमारे पास आ गया 200 आ गया। 200 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू एच। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर देखा जाए तो 5 वाला हमारे पास टेबल है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और साथ में 0 एक 0 साथ आ जाएगी। तो बाकी क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 40 जो कि हमारे पास हो जाएगा 80 मीटर के। तो जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास आ गई 80 मीटर, यानी कि जो हमारे पास जो टावर था इसकी आगे हमारे पास 80 मीटर हाइट आ गई है। यहाँ से हमारे पास अब टावर की हाइट निकल आई है। अब दूसरा उसने कहा था कि जो बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है बीटा, अब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, वो बन रही है डी सी और बी, या बी सी और डी। तो हम कह देते हैं ट्राई एंगल जो हमारे पास है बी सी और डी, इसको लेते हुए हमारे पास वही सेम परपेंडिकुलर ओवर हाइप बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस को लेते हुए हमारे पास वही tan थीटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा यानी एंगल यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीटा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये tan बीटा। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये सेम h है जो कि हमारे पास अब वैल्यू इसकी आ गई 80, तो 80 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेस जो कि हमारे पास क्या बी और सी का बेस हमारे पास यहाँ पे कितना बनता था 120, तो 80 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 120 हो जाएगा। तो tan बीटा इज इक्वल टू 80 ओवर 120, इसको डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर आता है 0.666, इस तरह चलता जाएगा, यानी कि 0.667 हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने अपने बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा के साथ tan है, tan इधर इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा tan इनवर्स। तो tan इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 0.667। तो अब हम इसका tan इनवर्स निकालते हैं जो कि हमारे पास आता है 33.69 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो बीटा है उसकी वैल्यू भी निकल आई जो कि हमारे पास बनती है 33.69 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, ए बोट मूविंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस। हमारे पास लाइट हाउस है, उसकी जो हाइट है 206.6 मीटर है, यानी कि हम कह देते हैं जी हमारे पास एक लाइट हाउस है, ये सी डी जो जिसका मैंने नाम दिया हुआ है वो है 206.6 मीटर का। तो टेक्स 120 सेकेंड टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 टू 45। तो हमारे पास एक जो बोट है वो 60 एंगल से लेकर 40 एंगल में चेंज होने के लिए 120 सेकेंड लेती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो हमारे पास इसकी जो स्पीड है वो हमने यहाँ पे मालूम करनी, यानी ए और बी के दरमियान की जो डिस्टेंस है बी से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे मालूम करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ए से लेकर बी तक की जो स्पीड है वो हम कह देते हैं यहाँ पे एक्स है। तो बी से लेकर सी तक का उसको हम कह देते हैं ये वाई है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो टोटल है ए से लेकर सी तक, अगर उसको देखा जाए तो वो हमारे पास क्या बन सकती है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हमारे पास अब दो ट्रायंगल बन गई हैं, एक हमारे पास बन गई है डी सी और बी, और दूसरी हमारे पास बन रही है डी सी और ए। तो अब हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं डी सी और बी को। तो हम करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल डी सी बी।
इस ट्राइंगल के अंदर देखा जाए तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर है और एक हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस को लेते हुए हमारे पास टेन थीटा होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 60 का, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 206.6 मीटर, ये आ जाएगा 206.6 डिवाइडेड बाई बेस, और बेस हमारे पास यहाँ पे है y का। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया 206.6 डिवाइड बाई y। तो 1060 हमारे पास इक्वल होता है 1.7320 इज इक्वल टू ये 206.6 डिवाइडेड बाई y हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इधर आ जाएगा और 1.7320 हमारे पास है वो y की जगह पे आ जाएगा, यानी इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y हमारे पास हो जाएगा 206.6 डिवाइडेड बाई 1.7320। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 119.28 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास लाइट हाउस सी से लेकर जो बी तक हमारे पास डिस्टेंस बना है वो यहाँ पे y बन गया है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे अब दूसरी जो ट्राइंगल हमारे पास उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वो क्या है, डी सी और ए। तो ट्राइंगल हमारे पास है दूसरी डी सी और ए, इसको भी लेते हुए हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास ए से लेकर सी तक क्या होता है, बेस, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई। तो अब हम इसको क्या करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वही से परपेंडिकुलर ओवर बेस, और थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है 45 का है। तो टेन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है 206.6 डिवाइडेड बाय, और जो बेस है वो हमारे पास क्या ए से लेकर सी तक की वो क्या बन जाएगी x प्लस वाई आ गया। 1045 हमारे पास होता है 1 के इक्वल, इज इक्वल टू 206.6 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू अभी हमने निकाली थी वो क्या थी 119.28। तो हम क्या करते हैं, वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 119.28। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी x प्लस वन 119.28 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो हमारे पास सेम वही दोबारा आ जाएगा, x प्लस 119.28 इज इक्वल टू 206.6। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x के साथ प्लस हो रहा है 119.28, जब हम इक्वल के उसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 206.6 माइनस 119.28। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 87.32, यानी कि हमारे पास x कितना आ गया 87.32। और ये x हमारे पास क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट यानी कि B टू A, ये हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस निकला है। अब हमने क्या मालूम करनी, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। जो स्पीड ऑफ बोट होती है हमारे पास, स्पीड का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो जो s है, जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया, जो बोट बी से लेकर ए तक का था x, वो हमने पहले ही निकाल लिया, वो क्या था 87.32, और टाइम उसने पहले से ही दिया हुआ कि जो कि कितना टाइम लेता है 120 सेकेंड का टाइम लेता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एस जो कि हमारे पास हो गया 87.32 डिवाइड बाई टाइम जो हमारे पास क्या है 120 का लेता है। तो v इज इक्वल टू यानी कि हमारे पास जो स्पीड है वो आ जाएगी, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो बनता है हमारे पास 0.73, और जो हमारे पास स्पीड होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास
जो डिस्टेंस निकालना था, उसको स्पीड निकालनी थी जो बोट बी और ए के दरमियान, जो बोट बी से ए से के तक की, वो हमारे पास निकल आई है 0.73 मीटर।